वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबके रोज़े बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए तमाम आसानियाँ करे और हमारी मुश्किलों को दूर करे, आमीन। आज 15 रोज़े हो चुके हैं और अब कल 16वां रोज़ा स्टार्ट होगा। तो हम 16वें रोज़े के वज़ाइफ के बारे में देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है कल। 16वें रोज़े वाले दिन हमें फ़जर की नमाज़ के बाद सूरह फ़ातिहा पढ़नी है 47 मरतबा। फिर ज़ोहर की नमाज़ के बाद हमें आयतल कुर्सी पढ़नी है 11 मरतबा। सूरह फ़ातिहा सबको याद होती है और मैं पिछली वीडियोस में उसकी पिक्चर भी भेज चुकी हूँ, आप उसमें से देख सकते हैं। और ज़ोहर की नमाज़ के बाद हमें आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़नी है। आयतल कुर्सी यहाँ ये आयतल कुर्सी का स्क्रीनशॉट आप ले लें। फिर असर की नमाज़ के बाद हमें या हय्यू या कय्यूम 100 मरतबा पढ़ना है। ये अल्लाह के नाम की तस्बीह हमें 100 मरतबा पढ़नी है असर की नमाज़ के बाद। उसके बाद मगरिब की नमाज़ के बाद हमें दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 25 मरतबा। दुरूद इब्राहिमी जो हम हर नमाज में सलाम फेरने के बाद सलाम फेरने से पहले पढ़ते हैं, वो दुरूद इब्राहिमी। और उसकी मैं आपको पिक्चर भी यहाँ दिखा देती हूँ। यहाँ पर 16वें रोज़े मगरिब की नमाज़ के बाद जो दुरूद इब्राहिमी आपको पढ़ना है 25 मरतबा, ये उसका स्क्रीनशॉट है। फिर इशा की नमाज़ के बाद हमें सलात और तस्बीह 4 रकात नफिल पढ़नी है 1 मरतबा। ये हम अपनी पिछले रोज़ों में भी 3-4 मरतबा पढ़ चुके हैं और मैं उसकी तरीक़ाकार भी बता चुकी हूँ, आप वहाँ से उसको देख लें। और उसके बाद 7 सलाम पढ़ने हैं हमें 11 मरतबा, और वो 7 सलाम ये है, जिसमें से 5 सलाम ये है, आप इसकी पिक्चर ले लें। और बाकी के 2 सलाम ये हैं, 7 सलाम। तो हमें इशा की नमाज़ के बाद सलात व तस्बीह की 4 रकात नमाज नफिल 1 मरतबा पढ़नी है, और उसके बाद ये 7 सलाम पढ़ने हैं 11 मरतबा। और ये 7 सलाम जो आयत कुरानी है, ये पढ़ने से हमें दराज़ी उम्र, हिफाजत व जान व माल के लिए बहुत मुजर्रब है। आप लोगों ने इसका फ़ायदा ये है कि मतलब हमारी उम्र जो है दराज़ होती है, हमारे जान और माल की हिफाजत होती है। तो ये हमें पढ़नी है सलात व तस्बीह इशा की नमाज़ के बाद। और फिर ये 7 सलाम मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा देती हूँ, और आपको सलात व तस्बीह का भी स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ ताकि आप एक बार देख लें। ये सलात व तस्बीह की तस्बीह है जो हमें नमाज में पढ़नी है सारी 4 रकातों में। और इसका तरीका ये है, पहली रकात में सना के बाद जो हम सना पढ़ते हैं, उसके बाद हमें 15 मरतबा, और फिर सूरह फ़ातिहा और सूरह इखलास के बाद 10 मरतबा। फिर रुकू में तस्बीहात के बाद 10 मरतबा, रुकू से उठकर तस्मीह और तमहीद के बाद कौमे में 10 मरतबा, पहले सजदे में तस्बीहात के बाद 10 मरतबा, फिर जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान हमें 10 मरतबा पढ़नी है, फिर दूसरे सजदे की तस्बीहात के बाद 10 मरतबा, और फिर इसी तरीके से हमें बाकी की 3 रकातों में भी पढ़नी है। तो ये सलात तस्बीह का तरीका है, आप इसको देख लें। और ये हमेशा की नमाज़ के बाद पढ़नी है। तो आज यहाँ पर 17वें रोज़े के वज़ाइफ 16वें रोज़े के वज़ाइफ मुकम्मल हुए। तो अब हम मिलते हैं इंशाअल्लाह 17वें रोज़े के वज़ाइफ के साथ। तब तक दुआओं में मुझे और मेरे घर वालों को और तमाम उम्मत को, और जो भी इस बीमारी से लड़ रहे हैं, और दुनिया के तमाम लोग जो परेशान हैं, उन सब के लिए सबको दुआओं में अपनी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।